वेलकम। आईआरटी एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है। क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। तो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण कौन सा है बताइए। पॉलीथीन है कि क्लोरोपिक्रीन, बैकेलाइट और पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। राइट आंसर बताइए इसका। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपको पता होता है कि प्लास्टिक दो तरह के होते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जो उदाहरण होता है बैकेलाइट होता है, आपको पता होना चाहिए। बैकेलाइट, इस बैकेलाइट से टीवी के केसिंग, कंप्यूटर के केसिंग, कंप्यूटर के आपके हार्डवेयर जितने भी होते हैं प्लास्टिक वाला, वो बैकेलाइट प्लास्टिक का बनाया जाता है। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की एक खासियत होती है कि वो एक बार उष्मा से सेट हो जाने के बाद दूसरी बार अगर आप उसको हीट करते हो तो उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसका शेप एक फिक्स हो जाता है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जो उदाहरण होता है बैकेलाइट होता है। बैकेलाइट से टीवी के केसिंग बनाए जाते हैं, टीवी के कंप्यूटर के केसिंग बनाए जाते हैं, रेडियो के केसिंग बनाए जाते हैं, और जो पुराने टाइम में भी मोबाइल आ रहा था 1G 2G, तो उसके भी केसिंग बनाए जाते थे। तो इसका राइट आंसर बैकेलाइट को जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका प्रयोग जो डियर फ्रेंड्स हम घरों में जो केबल यूज किए जाते हैं उसके आवरण कवर बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। प्लास्टिक 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है, पीवीसी जो होता है, इसका आवरण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो वायर होता है, जो तार होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको आगे लेके चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए कीजिए, और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आईआरटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप बताइए। शुद्ध बॉक्साइट जो होता है, बॉक्साइट क्या होता है, पहले बॉक्साइट के बारे में बात कर लेते हैं। शुद्ध बॉक्साइट में विद्युत अपघटन, ठीक है, के लिए निम्न में से कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो शुद्ध जो बॉक्साइट होता है यह एल्युमिनियम का ओर होता है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है। एल्युमिनियम का अयस्क एक कोरंडम भी होता है, कोरंडम, और एक बॉक्साइट भी होता है, एल्यूमिना भी होता है, Al2O3 जिसे बोलते हैं। तो बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो बॉक्साइट से अगर हम मान लीजिए विद्युत अपघटन कर रहे हैं और एल्युमिनियम हमको निकालना है, तो क्या मिलाएंगे, कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है विद्युत अपघटन कराने के लिए। तो इसको ध्यान रखिए कि जब शुद्ध बॉक्साइट जो होता है ना, शुद्ध बॉक्साइट होता है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है, और एल्युमिनियम धातु का जो निष्कर्षण होता है वह शुद्ध बॉक्साइट से किया जाता है। विद्युत अपघटन की क्रिया कराने के लिए इसमें जो होता है निर्जल, बिना जल का एल्यूमिना, कैल्शियम फ्लोराइड और क्रायोलाइट का मिश्रण विद्युत अपघटन का कार्य करती है। ध्यान रखिएगा। और निर्जल एल्यूमिना का गलनांक जो होता है हमको पता है कि बहुत हाई होता है, उच्च होता है मेल्टिंग पॉइंट उसका, ठीक है। और कितना होता है, तो 950 आपका 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि 950 डिग्री 950 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। कैल्शियम फ्लोराइड वो क्रायोलाइट जो होता है गलनांक को क्या करता है, कम करता है। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा कि बी इज करेक्ट आंसर होगा इसका, कैल्शियम फ्लोराइड तथा क्रायोलाइट। कैल्शियम फ्लोराइड तथा क्रायोलाइट इसका राइट आंसर होगा। डियर फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो को अंत तक देखिए। और दोस्तों के साथ शेयर आप करना भूल जाते हैं, जो कि गलत है। आप शेयर करिए, दोस्तों को फैलाइए, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। आप हैं तो सब कुछ संभव है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम फ्लोराइड और क्रायोलाइट। शुद्ध बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। और कोरंडम भी जो होता है, कोरंडम में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और एल्यूमिना होता है, एल्यूमिना Al2O3। तो ये सभी के सभी क्या हैं, एल्युमिनियम के और अयस्क हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम फ्लोराइड और क्रायोलाइट का प्रयोग किया जाता है विद्युत अपघटन में शुद्ध बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकालने के लिए। आईआरटी का पूछा हुआ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। बताइए इसका राइट आंसर, नाभिकीय ऊर्जा कब प्राप्त होती है। तो नाभिकीय ऊर्जा नाभिक से प्राप्त होगी, और नाभिक जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मिलने से बना होता है। तो प्रोटॉन तो कभी टूटता नहीं है, न्यूट्रॉन टूटता है। तो न्यूट्रॉन के टूटने से हमको क्या होगा, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ए इस करेक्ट आंसर रट लीजिएगा। बीटा कण के टूटने से क्या होगा, तो ये बीटा कण जो होता है इलेक्ट्रॉन पुंज होता है, और इलेक्ट्रॉन पुंज और बीटा कण दोनों लगभग एक ही चीज़ होता है। और प्रोटॉन जो होता है यह पॉजिटिव होता है, और यह किसी भी परमाणु के नाभिक में एग्जिस्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बताइए आप। दलहन जो होते हैं पौधे, जैसे मान लीजिए अरहर का हो गया, या चना का जो पौधा होता है, या जो भी मतलब जो भी रबी की फसल होती है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, रबी की जितनी भी फसल होती हैं, दलहन फसलें जो होती हैं, तो उनकी जो जड़ें होती है डियर फ्रेंड्स, जो उनकी जड़ें होती है
जो उनकी जड़ें होती हैं, इन जड़ों में बैक्टीरिया का निर्माण होता है और ये इनमें गांठ होता है, तो इन गांठों में बैक्टीरिया का निर्माण होता है। तो बोल रहा है कि यह कौन करता है, किसके माध्यम से होता है, यह बैक्टीरिया क्या करता है। मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन समझिए। देखिए, आपने हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई आपका मान लीजिए कोई आपका ये कोई दलहन पौधा है, तो इसके रूट होंगे, मतलब जड़ होंगे, और इन जड़ों में गांठ पाया जाता है। तो ये गांठ का क्या पर्पज होता है और ये गांठ पाए जाने का कारण क्या होता है और इन गांठों का निर्माण क्यों होता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये बैंक होते हैं किसके, इसको बढ़ाने के लिए, इसमें दुनिया मतलब इसको बढ़ाने के लिए इसमें क्या होता है, पोषक तत्व होता है, और उस पोषक तत्व का नाम होता है नाइट्रेट। और नाइट्रेट आता कहाँ है, कहाँ से आता है, तो वायुमंडल में जो आपका नाइट्रोजन होता है, उन्हीं नाइट्रोजन का संश्लेषण होता है और इसमें जमा हो जाता है नाइट्रेट के फॉर्म में। तो आप इसको गेस कर चुके होंगे कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर डियर फ्रेंड्स बी को जाएगा, नाइट्रोजन से नाइट्रेट का। दलहन पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला जो बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन से नाइट्रेट का निर्माण करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने खुल के आ गया है। तत्वों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है आपका संक्रमण तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, संक्रमण तत्व क्या होते हैं कि जिन भी कोई भी तत्व है ना, कोई भी तत्व है, एलिमेंट जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, कोबाल्ट, निकिल, जिंक, जेनॉन, रेडान, जो भी तत्व, कोई भी तत्व है, तो उसके परमाणु जो होता है, किसी भी यौगिक का जो तत्व होता है वो डी कक्षक अगर आंशिक रूप से भरा हुआ है, SPDF, अगर डी कक्षक पूरा नहीं भरा हुआ है, अधूरा भरा हुआ है, तो उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ चीज़ों को, SPDF। अब अगर मेरा डी वाला जो कक्षक है, जो मेरा डी वाला कक्षक है, ये पूरा नहीं भरा हुआ है, 1s 2s 2p 3s 3 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 5 ऐसा होता है आपका। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, लिखना तो नहीं पड़ेगा। 1s 2s ऐसे करके होता है। तो जो डी वाला डियर फ्रेंड्स होता है, उसमें डी वाला जो अगर आंशिक रूप से अगर भरा रहता है, तो उसी को हम संक्रमण तत्व बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा, तो इसका एग्जाम्पल आयरन होगा, Fe होगा, फेरस होगा, जिंक होगा, PT होगा, कापर होगा। तो अब इसमें से राइट आंसर आप चूज करो। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको, आप चूज करो, फेरस होगा, जिंक होगा, PT होगा, कापर होगा। तो इसका राइट आंसर आपको जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो इसका राइट आंसर आपको जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डियर फ्रेंड्स, आप चैनल पे नए हैं, चैनल पहली बार सुन रहे हैं, आवाज़ पहली बार विजिट कर रहे हो, तो प्लीज़ डियर फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट्स, IRT एस्पिरेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलते रहे। और डियर फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करो और वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक करना मत भूलिए, अंत तक देखिए और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी इज़ करेक्ट आंसर। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। कोई भी तत्व है डी कक्षक अगर आंशिक रूप से भरा है, तो उसे हम संक्रमण तत्व बोलेंगे। इसका उदाहरण है लोहा, PT मतलब प्लेटिनम, कॉपर, जिंक। तो इसका राइट आंसर फेरस और प्लेटिनम इसमें हमको लग रहा है, तो यहाँ पे सी होगा। हाइड्रोजन, कार्बन होगा नहीं, PT तो होगा लेकिन कार्बन नहीं होगा, निकिल और कैल्शियम। तो यहाँ पर राइट आंसर जाता है, दोनों ऑप्शन मिल जाता है, Fe और PT। और आपका कापर भी हो जाएगा, आपका जिंक भी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप और एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूँ, तो लिख लीजिए Fe, जिंक, कापर, PT, और आप जितने भी उसका विन्यास बनाओगे 1s 2s 2p 3s से, तो आपको मिल जाएगा चीज़ें और आपको फाइंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर बताइए, सामान्यतः प्रयोग होने वाली सुरक्षा फ्यूज तार, सुरक्षा फ्यूज तार किसकी बनी होती है। तो इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन को पहले काट दीजिए। इसका जो राइट आंसर होता है डियर फ्रेंड्स, टीन और प्लस सीसा को जाता है। ठीक है, परंतु इस ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया है, होता तो यही है, लेकिन इसमें एडिशनल चीज़ें और दो चीज़ें मिलाया जा सकता है। पहला कापर, दूसरा Ag। तो Ag वाला महंगा पड़ता है और कापर वाला सस्ता पड़ता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा सी को। तांबा, टीन और शीशे के मिक्स धातु से आपका जो होता है फ्यूज तार बनाया जाता है। और फ्यूज तार का यूज क्या है, तो धारा का प्रवाह अगर ज़्यादा होने लगे तो उस परिपथ को डिसकनेक्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए बनाया जाता है। किसका, सीसा और टीन का। कापर मिला देंगे तो और ठीक है, कापर नहीं भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक क्वेश्चन पॉलिटेक्निक हो या IRT हो पूछा ही जाता है, पॉलिटेक्निक में हालांकि बार बार पूछा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि जो फ्यूज तार होता है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, फ्यूज तार की किस मटेरियल का बनाते हैं। तो ऑप्शन दे रहा हूँ, उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध, उच्च गलनांक।
डियर फ्रेंड्स ज़्यादा बात नहीं करते हैं, उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है, आप रट लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी आपको। उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, ध्यान दीजिएगा। हाई रेजिस्टिव होता है और गलनांक जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए वो पिघल जाता है, टूट जाता है और परिपथ जो धारा प्रवाह हो रहा है धारा को रोक देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है, हमारा उपकरण जो होता है वो सेफ हो जाता है। और जो आपका फ्यूज तार होता है, फ्यूज वायर होता है, वो सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे कहने का मतलब ये मेरा कोई फ्यूज तार है, मैं बना रहा हूँ, आप ये कोई फ्यूज तार है, इसका रेजिस्टेंस कुछ होगा और ये जो रेजिस्टेंस होगा बहुत हायर होगा और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा डियर फ्रेंड्स वो बहुत लोअर होगा, कम होगा। और इसको मैं सीरीज से जोड़ दूंगा, यहाँ से मेरा सप्लाई हो जाएगा और मैं यहाँ से जोड़ के और यहाँ पे जो भी मेरा उपकरण डालाना है हमको उस उपकरण से यहाँ पे ऐड कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो फ्यूज तार का जो प्रतिरोध होता है उच्च हायर होता है, मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है। टीन और शीशे का मिश्र धातु से बनाया जाता है। चांदी भी मिला सकते हैं, तांबा भी मिला सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो टीन और शीशे से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाइए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लेक्लॉन्सी जो सेल होता है इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है, तो वो किसका बना होता है। देखिए जो भी आपके वोल्टास बैटरी होते हैं, जो भी आपके जो वोल्टा साहब ने बनाया था, उसमें जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो H2SO4 भरा जाता है, परंतु यहाँ पे H2SO4 डाइल्यूशन की बात नहीं किया है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्सी सेल में इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट नौसादर होता है, आप ध्यान रखिएगा, नौसादर। और नौसादर का फार्मूला क्या होता है तो बताइए, तो नौसादर का फार्मूला बताइए आप, क्या होगा। NH4Cl विद्युत अपघट्य के रूप में यही प्रयोग किया जाता है लेक्लांसी सेल में, तो ध्यान रखिएगा। H2SO4 नहीं होगा, ठीक है, पानी नहीं होगा और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेक्लांसी सेल में इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है नौसादर NH4Cl के फॉर्म में। लेक्लांसी सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किया जाता है। लेक्लांसी सेल होता क्या है, तो कई छोटे छोटे सेलों को मिला के एक बड़ा सेल बना दिया जाए, छोटे से फॉर्म में हम बता रहे हैं, लेक्लांसी सेल उसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने, एक व्यक्ति है, पढ़िए क्वेश्चन आप तब तक। एक व्यक्ति दीवार को धक्का दिया, विस्थापित करने में असफल रहा, तो क्या कार्य किया। तो कार्य इज इक्वल टू होता है, कार्य इज इक्वल टू बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो बल की दिशा में मैं फोर्स तो लगा दिया लेकिन विस्थापन नहीं हुआ, तो क्या कोई कार्य हुआ, बताइए। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप राइट आंसर प्लीज़ ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर हमें चाहिए, आप बताइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ओके।